Hello everyone and welcome back to my YouTube channel and I hope you guys are doing extremely good. So सबसे पहले गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का जो मेरा स्टडी का शेड्यूल रहता है सो लेट्स सी क्या क्या चीज़ें करती हूँ आज मैं। तो सबसे पहले एज़ यूजुअल मैंने अपनी टू डू लिस्ट प्रिपेयर करी जिससे मुझे आइडिया रहता है मैंने आज क्या क्या चीज़ें करनी है एंड उन चीज़ों के अकॉर्डिंग फिर मैं वो सारी ही कंप्लीट करती हूँ। और अगर मैं नहीं बनाती ना तो वो मुझे प्रॉब्लम होती है, फिर मैं रैंडमली ना कभी भी कुछ भी कर लेती हूँ तो वो मुझे समझ नहीं आ पाता कि फिर अब क्या करूँ या तब क्या करूँ ऐसे करके। इसलिए मैं सारी चीज़ें पहले ही मेंशन कर लेती हूँ कि पहले मैंने क्या करना है, फिर बाद में क्या करना है या किस चीज़ का रिवीजन करना है, क्या व्हाटएवर मैं सारी चीज़ों को वहाँ पर अच्छे से मेंशन कर लेती हूँ अपनी टू डू लिस्ट में। एंड आई होप कि आप भी इस चीज़ को बनाया करें सो दैट आपको भी आइडिया होगा कि आपको पूरे डे में करना क्या है। इट्स नॉट जस्ट रिगार्डिंग योर स्टडीज़ कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो ही आपको टू डू लिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा नहीं है। अगर आप वर्किंग हैं या आपकी कोई जॉब है या आप कुछ भी काम करते हैं आप तब भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको इजी रहेगा कि आपको आज पूरे दिन में करना क्या है बेसिकली। तो ये उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, तो इसलिए आप भी इसको ज़रूर बनाया करें, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी एंड उससे आपका डे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा और साथ ही आपको ऐसा लगेगा बहुत प्रोडक्टिव आपने कुछ ना कुछ करा है पूरे दिन में। इसलिए टू डू लिस्ट बनाने के बाद सबसे पहले आज मैंने मॉर्निंग में जो मेरा कॉम्प्रिहेंशन वाला चैप्टर है यानी कि पेपर 1 का वो मैंने सॉल्व करे। ये उस वाली बुक से करे मैंने जो मैंने याद होगा कल परचेज़ करी, लाइक जो ऑर्डर आया मेरे पास जो फिज़िक्स वाला की मैंने बुक ऑर्डर करी थी पेपर 1 की, तो उससे मैंने जो है सबसे पहले आज कॉम्प्रिहेंशन करा। तो बस मैं वही फाइंड आउट कर रही हूँ कि पेज नंबर या कहाँ पर है वही मैं देख रही हूँ। तो आज मैंने जो है ऑलमोस्ट 5 to 6 जो है वो अनसीन पैसेजेस सॉल्व करे। ऑल्दो मैंने पहले भी कर लिए थे बट आज मैंने काफ़ी टाइम बाद वापस से एक तरीके से आप कह सकते हो रिवाइज़ करा या एक तरीके से ये कह सकते हो और अच्छे से प्रैक्टिस करी सो दैट मेरे अगर 5 क्वेश्चंस आते हैं कॉम्प्रिहेंशन वाले से, अनसीन पैसेजेस आते हैं 5 मार्क्स का जैसा आपको पता है, तो मेरे एटलीस्ट 10 मार्क्स वहाँ पर अच्छे से सिक्योर हो जाए। तो इसलिए इसको भी प्रैक्टिस में रखना है, तो इसलिए मैंने आज कॉम्प्रिहेंशन सबसे पहले करा। तो बस आज मैंने वही इस वाली बुक से सॉल्व करे एंड ऐसा नहीं था कि बहुत डिफ़िकल्ट थे, मुझे इजी लगे, मतलब मीडियम उसके भी थे और इजी भी थे। उसके बाद मुझे थोड़ी सी भूख लग रही थी तो मैंने अपने लिए गुआवा चॉप कर लिया था, कट कर लिया था, फिर मैंने थोड़ा सा गुआवा खाया एंड वापस से मैं उसके बाद बैठ गई थी अपना रिवीजन करने एंड जो है वो मैं इंग्लिश के फिर एमसीक्यू सॉल्व कर रही थी। तब तक दिन हो गया था एंड पेपर 1 और 2 को जो है दोनों को साइमल्टेनियसली लेके चलना है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक पेपर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें और दूसरे को नहीं, क्योंकि दोनों ही एग्ज़ाम्स में आएंगे, इसलिए दोनों को अच्छे से प्रिपेयर करना ज़्यादा अच्छा है। बस तब तक करते करते दिन हो गया था। तो अब जो है वो ऑलमोस्ट लंच टाइम हो चुका है, तो बस अब मैं जो है वो दाल गरम कर रही हूँ एंड साथ ही अब राइस को जो है वो मैं यहाँ पर गैस ऑन कर दूँगी। फिर अपना सैलड वैलेड जो है वो मैं चॉप करती हूँ। अब फिर यहाँ पर जो है वो दाल गरम होने लग गई थी एंड टिल द टाइम जो है फिर मैंने अपने लिए कुकुम्बर साथ में थोड़ी सी अनियन को कट कर लिया था। दिन के अप्रॉक्स 2:45 या 3 बज चुके हैं एंड मैंने लंच कर लिया था। अब मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ अपने पेपर 1 के नोट्स प्रिपेयर करने और साथ में एक्सप्लेनेशंस को समझने। एंड जब मेरा ये हो गया था उसके बाद जो है वो मैंने सोचा मैं अपने जो है वो एमसीक्यू सॉल्व करती हूँ, क्योंकि उन्हें सॉल्व करना भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज मैंने जो मेरी फैलेसीज़ वाला टॉपिक था वो मैंने सॉल्व किया। इंडियन फैलेसीज़ वाला जो है, इंडियन टॉपिक को छोड़ के जो फैलेसीज़ हैं एलआर में, उसके मैंने क्वेश्चंस, उसके जो मैंने एमसीक्यूज़ हैं वो सॉल्व करे। कहीं कहीं पर मुझे जो लग रहा था कि क्वेश्चंस थोड़े हार्ड भी हैं, कुछ कुछ काफ़ी ज़्यादा इजी थे जो जस्ट एक इंस्टेंस में समझ आ जा रहे थे एंड कुछ कुछ में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, बट फिर भी मैंने इन्हें सॉल्व किया टाइमिंग वगैरह के अकॉर्डिंग कि इतने मिनट में इतने क्वेश्चंस हो सकते हैं करके। थोड़ा सा टाइम लगा, ऐसा नहीं है, कुछ कुछ क्वेश्चंस क्योंकि हार्ड थे जैसा कि मैंने आपको बताया। एंड ये जो है इतना टॉपिक मेरा कल कवर हो गया था तो मैंने आज सोचा इसके एमसीक्यू सॉल्व कर लेती हूँ सो दैट मुझे आइडिया रहेगा इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और मेरी प्रैक्टिस भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हो जाएगी।
सो इट्स ऑलमोस्ट 4:45 इन द इवनिंग एंड मैं दिन में पढ़ रही थी 2:30-3 बजे से। तो अभी जो है वो मैं ऐसे ही चक्कर काटने बैठे बैठे मैं थोड़ा सा थक भी गई थी, तो मैंने सोचा कि एक चक्कर काट के आया जाए, और छत पे थोड़ा सा काम था तो इसलिए बस मैं एक चक्कर काटने पहले छत पे आ गई। थोड़ा सा बस अब रिलैक्स करूँगी, वापस से बैठूँगी पढ़ने एंड इसके बाद जो है पहले मैं कुछ ना कुछ खाऊंगी एंड देखते हैं फिर मैं आगे क्या करती हूँ। इवनिंग के अप्रॉक्स 6:25-6:30 हो चुके हैं एंड ये जो है एनोलॉजीज़ वाला जो मेरा चैप्टर है, यानी कि आप ये कह सकते हैं यूनिट वगैरह है या ये टॉपिक जो है वो मैंने कंप्लीट करा। उसके बाद जो है वो मैंने करा इंट्रोडक्शन टू इंडियन लॉजिक को स्टार्ट, जिसमें मैं ज़्यादा तो नहीं कर पाई क्योंकि इवनिंग हो गई थी और मैं थोड़ा थक भी गई थी, इसलिए मैंने इसके नोट्स बनाए, इसके एक्सप्लेनेशंस को समझा एंड मैंने इसमें संख्या वाला पढ़ा था और साथ में योगा वाला, इतना ही करा भी मैंने। सो मैं जनरली जो है वो कमेंट्स पढ़ रही थी सबके, तो मैंने देखा मेरे से क्वेश्चन बड़ा ज़्यादा कॉमन पूछा गया है कि जो फैलेसीज़ वाला ही टॉपिक है, जो मैं आजकल मेरा ऑनगोइंग टॉपिक चल रहा है, कि उसको कैसे कवर करें, बहुत ज़्यादा लेंदी है, वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। एग्जैक्टली सेम मेरे को भी ऑलमोस्ट 1 वीक हो चुका है वही करते फैलेसीज़ वाला टॉपिक चैप्टर, एंड मेरा भी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी बस थोड़ा सा बचा है, बाकी अब मेरा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। फॉर्मल फैलेसीज़ तो छोड़ो, इनफॉर्मल फैलेसीज़ इतनी सारी हैं और उसमें ना फैलेसीज़ को कहीं ना कहीं उनके नेम्स वगैरह भी लर्न करने पड़ेंगे, उनकी डिफरेंट नेम्स भी हैं क्योंकि वो डिफरेंट नेम से भी जानी जाती हैं, तो थोड़ा सा लर्न करने में भी टाइम लग रहा है एंड जो चीज़ें समझने वाली हैं उनको भी थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज वो सारी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। सेम ये चीज़ मेरे साथ भी है कि फैलेसीज़ करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, मेरा भी पूरा 1 वीक लग चुका है, तो ये मान के चलो आपका भी ऑलमोस्ट 1 वीक तो पूरा लगेगा। उसके बाद भी आपको उसका रिवीजन कंटिन्यूसली करना पड़ेगा, तब जाके वो कहीं ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगी एंड उसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, उसके MCQs की एंड इवन PYQs वगैरह भी सॉल्व करने पड़ेंगे उसके, तब जाके कहीं आपको लगेगा, आप सेटिस्फाइड होगे कि हाँ ये मेरा अच्छे से हो गया है। सो इवनिंग के अप्रॉक्स 6:35 हो चुके हैं एंड अभी मैं जस्ट फ्री हुई हूँ पूरे दिन के बाद, और आज सच कोई वीडियो भी नहीं बना पाई हूँ जस्ट बिकॉज़ मैं इतना ज़्यादा बिज़ी थी पढ़ने में ही, इसलिए मुझे आज सच बिल्कुल टाइम नहीं मिला कोई भी वीडियो बनाने के लिए। सो आज बस ये छोटी सी वीडियो है, आप आज इसी को एंजॉय करें एंड येस, इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, informative or interesting, thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel, and I will be keep coming back with more such kind of videos. Bye guys, meet you in the next one.